Hello students, welcome to e-learning classes of Madhni Shiksha Vibhag, Uttar Pradesh. Myself, Dr. Tanu Srivastav, chemistry lecturer from Government Girls Inter College, Vijayanagar, Ghaziabad. Let's start with Chapter 11, Class 12, Chemistry, Alcohol, Phenols and Ether, Part 2. In Lecture 1, students, I can explain you about alcohol, chemical and physical properties, reactions and uses. Then today content is phenol, classification of phenol, nomenclature of phenol, physical properties of phenol, chemical properties of phenol, uses of phenol and your homework and exercises. Phenol. Phenol all may be called as alcoholic या OH group. Then it is a aromatic ring, not a aliphatic. Straight chain is called aliphatic, and if we have only one benzene ring, is called aromatic. Aromatic. स्टूडेंट्स, ये क्या है आपका कि ये है कि हाइड्रोजन को हम रिप्लेस करके, ये आपका क्या है, बेंजीन है, क्योंकि ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाता है तो हम सर्कल से बेंजीन को शो कर सकते हैं। इस हाइड्रोजन को अगर हम यहाँ से रिमूव कर दें और रिमूव करने के बाद अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप आ जाता है तो हम इसे कहते हैं फिनॉल। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज कार्बोलिक एसिड। कार्बोलिक एसिड, वाई इट इज़ कॉल्ड कार्बोलिक एसिड? इफ़ इट हैव 5% वाटर, प्योर नहीं हो, 5% अगर वाटर है तो इसे हम क्या कहते हैं, कार्बोलिक एसिड कहते हैं। ये देखिए इसका स्ट्रक्चर है जिसमें कि हम क्या करते हैं कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं। आगे की स्लाइड्स में मैं आपको बताऊंगी कि ये जो ऑक्सीजन के पास जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आपको पता है कि ऑक्सीजन के पास 6 लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो कैसे ये इलेक्ट्रॉन्स रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को बनाता है उसके अकॉर्डिंग इसकी स्टेबिलिटी होती है। देन क्लासिफिकेशन ऑफ फिनॉल्स अकॉर्डिंग टू या लाइक दिस alcohol. Monohydric, only one OH group, that is phenol. Dihydric, 2 OH group in a benzene ring or aromatic ring called as catechol. If 3 OH group is called fluoroglucinol. It is fluoroglucinol. Then nomenclature of phenol. एक्चुअल में स्ट्रेट चेन है तो हम उसे नॉर्मल और आइसो और नियो कहते थे, लेकिन इन केस ऑफ एरोमेटिक रिंग, स्टूडेंट्स मैंने ये आपको बताया था कि ये अगर आपका कोई भी यहाँ फंक्शनल ग्रुप है या सपोज हाइड्रोजन है तो इस पोजीशन को हम क्या कहते हैं, ऑर्थो। दिस इज मेटा, दिस इज पैरा। तो अगर यहाँ फंक्शनल ग्रुप है तो ये पोजीशन हमारी क्या हो जाएगी, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। तो 1 2 भी हमें सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिल सकता है, 1 3 भी मिल सकता है, देन 1 4 भी मिल सकता है। उसके अकॉर्डिंग हम इसका नॉमेनक्लेचर करते हैं। अगर ऑर्थो है तो 1 2, और अगर मेटा है देन 1 3, और पैरा है तो 1 4 सब्स्टिट्यूटेड, हम उसका उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं, नॉमेनक्लेचर करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखो आप बच्चों, ये देखो अगर हम कॉमन नेम देखें, कॉल्ड ऑर्थोक्रिसोल, लेकिन 2 मेथिल है, क्योंकि जो फंक्शनल ग्रुप है हम हाई प्रायोरिटी देखते हैं अकॉर्डिंग टू आईयूपीएस 1, देन ये 2, तो 2 मेथिल फेनॉल, दिस 3 मेथिल और मेटा। ये देखिए, ये अगर यहाँ से करोगे तो ये इसकी ऑर्थो है, ये मेटा है। अगर ऐसा नहीं है कि आप स्टार्टिंग अगर यहाँ से कर रहे हो तो यही पोजीशन ऑर्थो होगी। अगर ये आपका फंक्शनल ग्रुप है, इसे 1 दे रहे हो तो ये आपकी क्या हो गई, ऑर्थो, और या इस साइड से आप कर दो तो फंक्शनल ग्रुप के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं कि हमारी पोजीशन ऑर्थो होती है और मेटा होती है और क्या होती है, पैरा होती है। यहाँ पे देख लो, ये इसकी ऑर्थो है, ये इसकी मेटा है, और देन ये इसकी क्या है, पैरा पोजीशन है, ये इसकी मेटा है। देन स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉल, ये देखो स्टूडेंट, ये फिनॉल का स्ट्रक्चर है कि इसका एंगल देखिए 2 लोन पेयर प्रेजेंट है और ये कार्बन आपका क्या है, sp2 है। ये देखिए जहाँ पे भी आपका ये पॉइंट होता है ये सारे कार्बन होते हैं। मैं फिर से बता दे रही हूँ कि C6H6 आपका क्या है बच्चों, बेंजीन है। अब इसमें से अगर एक हाइड्रोजन निकल जाए, क्योंकि हाइड्रोजन वैलेंसी फ्री होगी तभी तो कोई फंक्शनल ग्रुप हमारा जुड़ेगा, ये C6H5OH हो जाता है।
तो ये देखिए इस सारे पॉइंट पे आपका क्या है, कार्बन है। देन OH ग्रुप आपका जुड़ा हुआ है, तो ये sp2 हाइब्रिडाइज, इसमें क्या होता है, कार्बन होते हैं, और ये आपका OH ग्रुप क्या होता है, जुड़ा हुआ होता है। देन अब हम क्या करेंगे, फिनॉल को हम बनाते कैसे हैं, प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। पहला क्या है, फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ये देखिए बेंजीन से अगर आप रिएक्शन कराओगे H2SO4 से, तो ये H और SO3H में सल्फ्यूरिक एसिड ब्रेक होता है, तो ये SO3H यहाँ जुड़ गया, तो इसका नाम हो गया बेंजीन पे जुड़ा, इट इज बेंजीन, बेंजीन पे जुड़ा। देन बेंजीन सल्फोनिक एसिड, अब इसकी NaOH से रिएक्शन करा दोगे आप, तो ये इसका क्या हो जाएगा, OH जो इसका ये होगा, ये यहाँ पे ऐड हो जाएगा, और ये आपका NaSO3 या जो भी H के साथ मिल करके बाय प्रोडक्ट हमें बच्चों लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम ऑर्गेनिक जब पढ़ते हैं तो हमें मेन प्रोडक्ट देने की ज़रूरत है, बाय प्रोडक्ट हमें देने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो मेन प्रोडक्ट हमारा क्या मिल गया, फिनॉल, जो कि हमें बनाना है, क्योंकि हम क्या बना रहे हैं, प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल, फिनॉल की प्रिपरेशन है, कैसे करनी है। देन फ्रॉम हेलो एरिन्स, इस प्रोसेस को हम डाउस प्रोसेस भी कहते हैं। फ्रॉम हेलो एरिन, एरिन हम क्या कहते हैं, अगर हमारी बेंजीन रिंग या एरोमेटिक रिंग प्रेजेंट हो, तो अब इसकी NaOH से आप रिएक्शन कराओगे, तो ये देखो ये H और ये Cl, HCl निकल गया, ONa यहाँ पे ऐड हो गया। अब इसकी अगर डाइल्यूट HCl से रिएक्शन करा दो, तो ये Na और ये आपका क्या गया, Cl निकल गया, बाय प्रोडक्ट लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो ये आपको क्या मिल गया, फिनॉल। ये आप जिसकी आप प्रिपरेशन कर रहे हो, इसे हम डाउस प्रोसेस भी कहते हैं। देन आता है फ्रॉम डाईएजोनियम सॉल्ट, अगर कहीं पे भी बच्चों डाईएजो आता है, तो यानी नाइट्रोजन नाइट्रोजन प्रेजेंट है, इसे हम कहते हैं डाईएजो ग्रुप। तो एनिलीन है आपका ये, अगर NH2 ग्रुप हो तो एमीन होता है, तो इसे हम बेंजामीन या एनिलीन कहते हैं। इसकी रिएक्शन आप सोडियम नाइट्राइट और HCl से कराओगे, तो बच्चों ये आपका क्या होगा कि ये नाइट्रोजन और इसका एक नाइट्रोजन N2 और इसका Cl, ये यहाँ पे बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड मिल जाएगा। तो बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड से जब आप पानी से इसकी वाटर से रिएक्शन कराओगे, गर्म करोगे, तो क्या होगा, ये N2 गैस आपकी निकल जाएगी, और वाटर का H और OH, ये इस H के साथ ये क्या निकल गया, HCl, और ये जो OH था आपका ये बन जाएगा। तो फ्रॉम डाईओजोनियम, कभी कभी डायरेक्ट आता है कि फ्रॉम डाईओजोनियम से आप फिनॉल बनाइए, तो आप क्या करोगे, डायरेक्ट वाटर से रिएक्शन करा दोगे। लेकिन अगर एनिलीन से आता है, तो एनिलीन से पहले आप क्या बनाओगे स्टूडेंट्स, पहले बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड, N2 कहीं पर भी प्रेजेंट हो, उसे हम क्या कहते हैं, डाईएजो। देन फ्रॉम फिनोलिक एसिड, अब फिनोलिक एसिड ये आपका क्या है बच्चों, ये है फिनॉल, फिनोलिक एसिड, इसमें ये CONA उसका सॉल्ट हो जाए एसिड का। अब इसकी रिएक्शन आप किससे कराओगे, NaOH से कराओगे। जब NaOH से कराओगे, तो ये आप देखो इसका ये यहाँ पे 2 NaOH होगा। बैलेंस करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें सिर्फ मेन प्रोडक्ट हमें बच्चों चाहिए कि हमें बनाना क्या है। तो ये आपका Na2CO3 निकल जाता है, और ये Na यहाँ पे रीअरेंज हो जाता है। तो ये देखिए सोडियम सॉल्ट ऑफ फिनोलिक एसिड, ये आपका बन जाएगा सोडियम फिनॉक्साइड, ये आपका क्या बन गया, सोडियम फिनॉक्साइड। फिर इसकी रिएक्शन आप इससे कराते हो बच्चों HCl से, तो ये देखो NaCl निकल जाएगा और आपका फिनॉल बन जाएगा। बस आपको ये पता होना चाहिए, रिएक्शन बिल्कुल भी रटने या याद करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये आता कि फ्रॉम फिनोलिक एसिड, अगर ये दे दिया जाए रिएक्शन, तो आप क्या करोगे, CO कैल्शियम ऑक्साइड की प्रेजेंस में हीट करोगे, तो ये NaOH से रिएक्शन होगी, और जब NaOH से रिएक्शन होगी, तो ये आपका सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा, उसकी HCl से रिएक्शन करा दोगे, तो फिनॉल आपको ऑब्टेन हो जाएगा। देन फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बच्चों कहीं पर भी हो, मैंने ये बता रखा था आपको, हेलो एनकिस, फिर से आप ये देखो, RMgX इज नोन एज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, कहीं पर भी हो तो इसे हम क्या कहते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब ये आपका क्या है, फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, तो R ये आपका एलिफेटिक भी हो सकता है, और R आपका एरोमेटिक भी हो सकता है। इसकी रिएक्शन ऑक्सीजन से इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो आपका क्या होगा, देखिए एक ऑक्सीजन हमें जोड़नी है, तो हाफ O2 लेंगे, तो ये 2 हो गया, तो ये OMG, ये ऑक्सीजन यहाँ पे ऐड हो गई, तो ये आपका बन गया फेनिल
फेनिल C6H5, बेंजीन इज C6H6। इसमें से अगर आप एक हाइड्रोजन निकाल देते हो तो ये क्या हो जाएगा C6H5, जैसे मीथेन में से मेथिल, ये फेनिल। फिर ऑक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड, नॉमेनक्लेचर इज वेरी इजी, नॉट टिपिकल। देन हाइड्रोलिसिस करो इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो ये आपका क्या हो जाएगा H और OH। ये आपका जो H था वो यहाँ पे इसके साथ MgBrOH से OH यहाँ पे ऐड हो गया, फिनॉल मिल गया। तो बस ये देखो बच्चों कि हमें बनाना कैसे है और कैसे ऐड करेंगे। ड्राई ईथर की प्रेजेंस में ऑक्सीजन से आपने रिएक्शन करा दी, जब उससे आपने रिएक्शन करा दी बच्चों तो ये इसका ऑक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड बना। देन हाइड्रोलिसिस और फिनॉल आपको मिल जाएगा। देन फिजिकली कहते हैं कि हमारी प्रॉपर्टी फिजिकल और केमिकल बच्चों दोनों होती है। फिजिकल में तो ये कलरलेस लिक्विड है और क्रिस्टलाइन सॉलिड है, लेकिन अगर आप इसको एयर की प्रेजेंस में छोड़ दोगे तो इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है और इसका कलर जो होता है वो चेंज हो जाता है, पिंक, डार्क पिंक ये हो जाता है। ठीक है, वैसे तो ये कलरलेस होता है। देन सॉल्युबिलिटी, अब अल्कोहल क्या है कि ये जो फिनॉल्स हैं वो स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर, कहने का मतलब है, लेकिन सम डाई एंड ट्राई फिनॉल्स आर फेयरली सॉल्युबल इन वाटर। अब क्यों ये सॉल्युबल है, ये देखिए। सॉल्युबल इसलिए है कि जो आपका फिनॉल होता है वो भी बच्चों हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये एक फिनॉल है, ये दूसरा है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है। इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये क्या होता है वाटर के साथ में भी क्या है बॉन्ड बना करके डिजॉल्व हो जाता है, तो ये स्लाइटली सॉल्युबल है। ठीक है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब बॉइलिंग पॉइंट देखोगे तो हायर बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि क्या है देखिए, जब ये इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं बच्चों तो ये जो आपका बल्की ग्रुप होता है, अगर आप हेलोजन लोगे सॉरी अगर आप ये R लोगे, कोई भी हाइड्रोकार्बन लोगे, कोई भी अगर हाइड्रोकार्बन लोगे तो वो एल्किल जो है वो बड़ा नहीं होता है, बल्कि नहीं होता है। हम क्या कहते हैं केमिस्ट्री में बल्क यूज़ करते हैं, बल्कि नहीं, लेकिन इसमें बल्क होने की वजह से ये क्या करता है, डिज़ोल्व क्या करता है कि प्रॉब्लम क्रिएट करता है और गर्म करने में हमें ज़्यादा टेम्परेचर, क्योंकि ये रिंग क्या है बल्कि है, ये बल्कि एक तरीके से ये क्या करेगी हिंडर्ड करेगी उसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग को। ये बल्कि ग्रुप होने की वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है ज़्यादा होता है। देखिए जैसे जैसे हम इंक्रीज़ कर रहे हैं, जैसे जैसे हमारा देखिए ग्रुप इंक्रीज़ कर रहा है वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट हमारा क्या हो रहा है इंक्रीज़ हो रहा है, क्योंकि ये हमारा एल्किल ग्रुप बल्क है, साथ में आपका एटम ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम भी जुड़ा हुआ है। देन केमिकल प्रॉपर्टीज़ बच्चों, केमिकल प्रॉपर्टीज़ आप देखोगे तो एक उसमें OH ग्रुप भी प्रेजेंट है और क्या है कि बेंजीन रिंग भी है जिसे हम क्या कहते हैं एरोमेटिक। तो इन दोनों की वजह से ये रिएक्शन को क्या करता है शो करता है। अब कैसे करता है देखिए, पहली रिएक्शन जो बच्चों आपकी है वो क्या है सोडियम मेटल से। बस ये देखो कि ये जो पहली रिएक्शन बता रही मैं अल्कोहल लाइक सिमिलर है अल्कोहल में, जैसे कि सिंपल ये H हटा दो Na जोड़ दो, ये देखिए दो लिया था और ये H 2 हाइड्रोजन निकल जाएगा, तो ये सोडियम फिनॉक्साइड आपका बन गया। बस ऐसे रिएक्शन पूछी जाती है कि फिनॉल रिएक्ट्स विद सोडियम मेटल, तो प्रोडक्ट क्या होगा आपका। देन एसाइलेशन, मैंने आपको बताया था बच्चों कि शायद आपको ये CH3CO या RCO को इसे हम कहते हैं एसिल ग्रुप, तो इसकी प्रेजेंस में अगर एल्किल ग्रुप होता तो उसे एल्काइलेशन करेंगे। इस ग्रुप का हम क्या कर रहे हैं एडिशन कर रहे हैं, तो दिस इज कॉल्ड एसाइलेशन। अब ये आपका फिनॉल है और आपने ये R की जगह आप फिनॉल ले लो, फेनिल ले लो या R ले लो, तो सेम वैसे ही रिएक्शन होगी, तो एसाइलेशन है। तो सिंपल देखो बच्चों ये HCl निकाल दिया आपने और जो भी रिमेनिंग था उसको ऐड कर दिया, तो क्या बन गया फेनिल। और ये देखिए एस्टर एक तरीके से COO और R की जगह आपका क्या फेनिल, और बेंजीन को पता ये फेनिल बेंजोएट। दिस रिएक्शन इज ऑल्सो नोन एज स्कॉटन-बाउमैन रिएक्शन, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड स्काउटन-बाउमैन रिएक्शन, बाय नेम भी आती है। और ये सिंपल है कि आप ऐसे लर्न कर सकते हो कि एसाइलेशन ऑफ फिनॉल, तो फिनॉल लिया और हमें एसिल ग्रुप ऐड करना है और फिनॉल की तो कोई भी फेनिल ग्रुप आप R जो है फेनिल रख दो, तो आपको सिंपल वही है कि NaOH की प्रेजेंस में होगी तो HCl निकाल दो, बाकी ऐड कर दो और आपका क्या बन जाएगा फेनिल बेंजोएट। ये देखिए यहाँ पे भी सेम वही रिएक्शंस दी हुई है। एल्काइलेशन मैंने क्या कहा था वो एसाइलेशन था, अब एल्काइलेशन हो या सिंपल इसकी प्रेजेंस में हो, तो ये देखो बच्चों
ये पानी निकल गया और ONA बन गया, ठीक है। देन देखिए 2 स्टेप्स में हो रही है। अब आपने यहाँ पे कोई भी CH3 I ले लिया तो ये आपका NaI मिल गया। और R हमारा क्या है, एल्किल, तो यहाँ R की जगह क्या है, मेथिल, तो इट इज़ कॉल्ड एल्काइलेशन। अब सेम यहाँ पे भी वही है कि सोडियम फिनॉक्साइड हो और यही Na भी है, तो यहाँ पे आपका एथेन जुड़ गया, तो इसे हम क्या कहते हैं, मेथिल। कॉमन दे देखो, मिथॉक्सी बेंजीन इसका कॉमन है, वैसे इसका नाम है मेथिल फेनिल ईथर भी कह दो या हम इसे एनिसोल भी कहते हैं बच्चों, ठीक है। अमोनिया, अब अमोनिया से इस NH3 को आप ऐसे ब्रेक करके लिख सकते हो, इससे रिएक्शन बच्चों बहुत ही ईजी हो जाएगी। अब ये OH है देखो और ये H, पानी बना लिया, एमीन ग्रुप को ऐड कर दो इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड। इसकी प्रेजेंस में अमोनिया के साथ रिएक्शन होगी, तो एक तरीके से आप डिहाइड्रेशन सोच लो। एनहाइड्रस की प्रेजेंस में ऑलवेज डिहाइड्रेशन। माइंड में लर्न करने का ये कि अगर कहीं पे भी एनहाइड्रस, आप ये एक टेबल बनाओ और टेबल बनाने के बाद नेम रिएक्शंस लिखो, नेम रिएक्शन के बाद रिएजेंट पकड़ो। रिएजेंट पकड़ने का मतलब ये है कि अगर एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड है तो डिहाइड्रेशन कर दो और बाकी आपका एनिलीन बन गया। PCl5 में वही सेम होगा जो मैंने आपको बता रखा था। कैसे बताया था, ये देखो, ये PCl5 है तो एक Cl तो HCl बना लेगा, ठीक है, और एक Cl आपकी इस रिंग पे जुड़ जाएगा और इस O के साथ में बाकी रिमेनिंग PCl3, तो POCl3। ऑलवेज मैंने कहा था कि जब भी PCl5 से रिएक्शन होती है तो आपका क्या बनता है, POCl3 और आपका क्लोरोबेंजीन। देन आप अभी देखो कि एसिडिक कैरेक्टर। अब ये एसिडिक कैरेक्टर स्टूडेंट्स क्यों शो करेगा, आपका एसिडिक क्या होता है कि अगर ये इजीली हाइड्रोजन को दे दे, कहते हैं ना हम कि जो हाइड्रोजन आयन देते हैं वो हमारे क्या होते हैं, एसिड होते हैं, तो इजीली दे दिया और फिनॉक्साइड आयन बन गया, तो ये जो आपका फिनॉल होता है वो भी क्या करता है, एसिडिक रिएक्शन को। अब ये क्या है, रिएक्शन डिफरेंट फ्रॉम दोज गिवन बाय, ये अल्कोहल से डिफरेंट है कि ये फिनॉल देता है लेकिन अल्कोहल नहीं देता। देन यू सी हियर, अब आपके क्या है, दो तरीके के ग्रुप्स होते हैं, एक -I होता है स्टूडेंट और एक +I होता है। I का मतलब होता है इंडक्टिव इफेक्ट। उसमें क्या होता है कि ये पावर होती है कि अगर आप रिंग देखो, सपोज कहने का मतलब ये है कि ये आपकी फिनॉल है, ठीक है। अब इस फिनॉल पे हम NO2, मैंने आपको कहा था जितने भी आपके NO2 और ये जितने भी इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले एटम होते हैं वो सारे क्या होते हैं, -I को हम क्या कहते हैं कि ये हमारे इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग होते हैं। इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग की अगर रिंग पे जुड़े हुए हैं तो ये रिंग से क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को ले लेते हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन्स को ले लेते हैं तो अब ये जब अटैच होंगे ग्रुप से या इससे जुड़े हुए होंगे तो एसिडिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। अब देखिए, more pronounced and ortho and position than at meta. This is because NO2 group present and ortho and para can exert both। क्या होगा, एक तो आई इफेक्ट करेगा और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी ये बनाता है फिनॉक्साइड आयन, तो दोनों को करेगा। अब जब ये दोनों इफेक्ट प्रेजेंट होंगे तो क्या होगा, अब ये क्या होगा, यहाँ पे ये देखिए कि ये क्या करते हैं कि स्टेबिलिटी को इंक्रीज कर देंगे। क्यों करेंगे बच्चों, देखो अगर कोई भी -I यहाँ आपने लगा दिया है ग्रुप -I, तो वो क्या करेगा, इस रिंग से इलेक्ट्रॉन्स को ले रहा है, क्योंकि इस रिंग पे क्या है, ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा है, तो अच्छा हुआ है ले लो। जब ले लो, उसे चाहिए ही नहीं इलेक्ट्रॉन तो तुम ले रहे हो, तो ये क्या करेगा, इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज कर जाएगी। फिनॉल की जो एसिडिटी होगी ये क्या होगी, इंक्रीज कर जाएगी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ -I। लेकिन सपोज अगर +I होता है, दिमाग अब लगा के देखो कि अगर +I ग्रुप प्रेजेंट है तो वो क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है, वो रिंग में +I ग्रुप इलेक्ट्रॉन क्या करता है, डोनेट करता है। ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है, आप और इलेक्ट्रॉन दिए जा रहे हो, मुझे नीड नहीं है, रोटी 2 खानी है, खा ली और दिए जा रहे हो, तो चाहिए ही नहीं, तो स्टेबिलिटी हमारी क्या होगी, खाएंगे हमारा पेट खराब होगा, नहीं तो हमें प्रॉब्लम होगी पेट में, तो नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा या स्टेबिलिटी हमारी डाउन होगी ना। उसी तरीके से यहाँ पर भी है बच्चों, स्टेबिलिटी इसकी क्या होगी, डाउन होगी, तो इसकी जो एसिडिटी है वो डिक्रीज कर जाएगी। देखिए द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, यानी आपका क्या है, वो +I है, मोर प्रोनाउंस्ड एंड ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन देन एट मेटा। अब ऑर्थो पे इसलिए ज़्यादा है क्योंकि ये नियर है और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग को क्या करते हैं बच्चों,
बना लेते हैं। इंट्रामोलिकुलर क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग को बना लेते हैं। मेटा पर उतना इफेक्टिव नहीं होता है, इसलिए जो आपका क्या होता है कि क्रिसॉल प्रोसेस एंड इलेक्ट्रॉन माइनस CH3 ग्रुप आर लेस एसिडिक। अब मैंने आपको क्या क्या कहा है कि अगर प्लस आई ग्रुप होगा आपका तो वो स्टेबिलिटी, देखिए मेथिल है ना, स्टेबिलिटी को कम कर देगा, तो फिनॉल का सबसे ज़्यादा होगा। देन मेटा का देखिए इस पोजीशन पे अगर प्लस आई है तो मेटा क्या है उसकी ज़्यादा है फिनॉल से, क्योंकि फिनॉल क्या है आपका उस पर कोई भी ग्रुप नहीं है, माइनस आई भी नहीं है और प्लस आई भी नहीं है। और इलेक्ट्रॉन ग्रुप अगर ऑर्थो पोजीशन पे है तो वो मोर प्रोनाउंस्ड होगा। मोर प्रोनाउंस्ड क्या होगा कि इसके पास होगा और वो क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग को बना लेगा, तो वो उतना स्टेबल नहीं होगा, उतनी ईजिली हाइड्रोजन आयन नहीं देगा जितनी कि ईजिली ये दूर है ये दे देगा। ठीक है, और यहाँ पे ये इंट्रा बनाएगा और इस पे इंटरमॉलिक्यूलर दूसरा अगर आ जाएगा तो इंटर बना देगा, तो इस वजह से इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, डाउन हो जाएगी। देन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मतलब क्या होता है कि हम मोर देन वन अगर स्ट्रक्चर शो करता है रेजोनेटिंग, और कैसे, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन से जो स्ट्रक्चर बनते हैं उसे हम क्या कहते हैं, रेजोनेटिंग। जो मोर देन, क्योंकि इसमें क्या होता है आपका जो पाई इलेक्ट्रॉन होता है उसका डीलोकलाइजेशन होता है। कैसे होता है, ये देखिए आपका फिनॉक्साइड आयन है। फिनॉक्साइड आयन बच्चों कैसे आया, ये देखो फिनॉक्साइड आयन कैसे आया, ये देखो आप फिनॉक्साइड आयन कैसे आया, हाइड्रोजन को आपने क्या किया, फिनॉल में से निकाल दिया, तो एस तो पॉजिटिव के फॉर्म में निकल गया, ठीक है, और ये नेगेटिव आया। अब इस नेगेटिव चार्ज को या हम पाई इलेक्ट्रॉन्स को या ये नेगेटिव चार्ज को जब डीलोकलाइज कराएंगे, देखो बच्चों ये यहाँ से ये नेगेटिव चार्ज जब यहाँ आएगा तो ये वाला जो बॉन्ड है, ये जो आप बॉन्ड देख रहे हो ये ब्रेक करेगा। जब ये ब्रेक करेगा तो जिधर से आप एरो बना रहे हो बच्चों, जिधर आप एरो बना रहे हो उस पर नेगेटिव आ गया, यहाँ पे देख लो, ये देखो ये हमने बनाया, ये एरो लगाया है, इस बॉन्ड को हमने क्या किया, फिर से देख लो एक बार आप ये, क्योंकि स्ट्रक्चर में आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इस वाले बॉन्ड को हमने तोड़ दिया, तो एरो इधर लगाया है, इधर एरो का डायरेक्शन तो वहाँ नेगेटिव हो गया और यहाँ पे पॉजिटिव हो गया। जब ये आपका ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो ये देखिए ये डबल बॉन्ड बन गया और ये नेगेटिव चार्ज एज रिमेनिंग रह गया। अब हमें क्या करना है, क्योंकि हमें मूव कराना है, हमें मूवमेंट कराना है डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन से, तो यहाँ से फिर एरो यहाँ लगा दो, तो यहाँ देखो बच्चों पॉजिटिव हो गया और यहाँ क्या हो गया, नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव मिलके देखिए ये डबल बॉन्ड बना लिए और फिर यहाँ नेगेटिव आ गया। अब फिर ये वाला बॉन्ड टूटा तो इस पे पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव, फिर पॉजिटिव नेगेटिव मिलके यहाँ बॉन्ड और यहाँ ये नेगेटिव हो गया। जब ये नेगेटिव हुआ तो फिर ये वाला यहाँ से जो डबल बॉन्ड था इसका इसका फिर ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, तो फिर इस पर पॉजिटिव आ गया, पॉजिटिव नेगेटिव मिलके फिर ये क्या हुआ, बॉन्ड बना लिए और ये फिनॉक्साइड आयन आपका फिर से बन गया। तो ये क्या कर रहा है, डीलोकलाइजेशन से आप देखो, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन से आपका क्या हो रहा है, स्ट्रक्चर बन रहा है। कितने आपको मिल रहे हैं, 5 स्ट्रक्चर मिल रहे हैं। और स्टेबिलिटी, एक से ज़्यादा अगर कोई स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, अगर हम एक से ज़्यादा कोई काम कर सकते हैं तो हमें क्या माना जाता है कि हम स्टेबल है। तो इसकी स्टेबिलिटी है और किस पोजीशन पे बच्चों है, हमें ये भी पता होना चाहिए कि इसकी किस पे स्टेबिलिटी। देखिए एक ये पैरा है, क्योंकि इस और ऑर्थो पे, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन रिच पोजीशन है। अगर हम ये बोलें कि नेगेटिव चार्ज है तो उसे हम कहते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन रिच पोजीशन है। अगर हमारा कोई भी पॉजिटिव आएगा तो वो ऑर्थो और पैरा पे ही अटैक होगा। अगर किसी इलेक्ट्रोफाइल का अटैक हो रहा है तो वो ऑर्थो एंड पैरा पे ही होगा। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिच पोजीशन हमारी क्या है, ऑर्थो एंड पैरा। मेटा पे देखिए कोई चार्ज नहीं है, पांचों स्ट्रक्चर आप देखिए मेटा पे कोई भी चार्ज नहीं है बच्चों, ये आप ध्यान रखिएगा। अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम होती है तो मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगी। देन रिएक्शन विद जिंक डस्ट, ये जिंक डस्ट की प्रेजेंस पे हमेशा आप ये याद रखो कि आपका रिडक्शन होता है। रिडक्शन क्या होता है कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन भी तो कह सकते हो, ऐसा तो नहीं है कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो। यहाँ से ये ऑक्सीजन और ये निकाल दो तो आपका देखिए बेंजीन बन जाएगा। फिर ये फेरिक क्लोराइड का टेस्ट हम न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड लैब में प्रेजेंट होता है, उससे हम क्या करते हैं, प्रैक्टिकल कॉपी में देखना बच्चों, मैंने ये लिखवा रखा है कि अगर न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड डालते हैं और अगर फिनोलिक ग्रुप हमने टेस्टिंग के लिए दे रखा है तो वायलेट कलर आता है, तो इससे भी हम टेस्ट कर सकते हैं कि हमारा फिनोलिक ग्रुप है। देन हेलोजिनेशन, आपको पता है कि एडिशन ऑफ हेलोजन इज कॉल्ड हेलोजिनेशन। अगर आप हेलोजन के एडिशन कर रहे हो इन एब्सेंस ऑफ एनी रिएजेंट, यहाँ पे कुछ भी ना हो, एक्सेस ऑफ ब्रोमीन हो, तो वो क्योंकि आपकी बेंजीन या की पोजीशन, आप बेंजीन की मैं बात करूँगी कि उसमें
ऑर्थो भी है, पैरा भी है, मेटा भी है। तो इन प्रेजेंस एब्सेंस ऑफ एनी रिएजेंट आप ऑर्थो पे भी, पैरा पे भी और पे दोनों पोजीशंस पे अटैक करा दो। तो देखिए ये आपकी 1 2 3 4 5 6, तो 2 4 6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल आपको आपको मिलेगा। लेकिन आप ये देख लेना कि अगर एक्सेस दे रहा है तब ये करोगे। और ये रिएक्शन क्यों हो रही, वो अभी तक जो बताई वो OH ग्रुप की प्रेजेंस की वजह से थी। अब जो बता रही हूँ वो एरोमेटिक यानी आपकी बेंजीन रिंग की वजह से है। ठीक है। देन ये देखिए, अगर यहाँ पे आपका वहाँ एक्सेस ब्रोमीन था, यहाँ आपका ब्रोमीन एक्सेस नहीं है इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड 243, तो मैंने आपको बताया था कि ऑर्थो एंड पैरा मिलेंगे। अब ऑर्थो एंड पैरा में ये पूछा जाता है कि आपका पैरा क्या है, मेजर प्रोडक्ट है। क्यों? क्योंकि देखिए ये सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल आप समझते हो ना कि देखिए सिमेट्री प्रेजेंट है, कि हम इसे ब्रेक करें तो ये एक सिमेट्री, यहाँ पे देखिए सिमेट्री नहीं है। और यहाँ पे देखिए स्टेरिक हिंड्रेंस, स्टेरिक हिंड्रेंस समझते हो कि किसी चीज़ को रोकना। यहाँ पे ये बल्कि ग्रुप लगा है तो इसकी एक्टिविटी को, स्टेबिलिटी को रोकेगा। लेकिन यहाँ पे देखिए बल्कि ग्रुप दूर है, तो वो क्या करेगा, अगर हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है तो ये उसको नहीं, ये क्या करेगा, खुद से अंदर इंट्रामोलिकुलर, इंट्रा मतलब होता है कि विद इन द मॉलिक्यूल, हमारे अंदर ही कोई चीज़ चल रही हो तो वो इंट्रामोलिकुलर। लेकिन अगर हम दूसरे के साथ वो कर रहे हैं तो उसे हम कहते हैं इंटर कहते हैं। डिफरेंस बिटवीन इंट्रा एंड इंटर। तो ऑलवेज आपका क्या होगा कि जब भी आप लिखोगे तो ऑर्थो एंड पैरा में, तो पैरा इज अ मेजर प्रोडक्ट ड्यू टू सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर एंड बल्कि ग्रुप दिस फार फ्रॉम द फिनोलिक ग्रुप। देन नाइट्रेशन। अब ये देखिए ये कैसे होता है, एडिशन ऑफ नाइट्रो ग्रुप इज कॉल्ड नाइट्रेशन। तो ये देखिए जब भी डाइल्यूट NO3 होगी आपकी तो ये NO2 है। फिर ये देखिए ऑर्थो पे और पैरा पे, एंड पैरा इज द मेजर प्रोडक्ट। लेकिन अगर हम क्या कर रहे हैं कि ये डाइल्यूट था, लेकिन अगर हम कंसनट्रेटेड ले लें तो वही जब वो जो मैंने वहाँ पे ब्रोमीन में बताया था 246, ये नाइट्रो है तो ट्राई नाइट्रोफिनॉल, और इसे हम पिक्रिक एसिड भी कहते हैं। कभी कभी आता है कि पिक्रिक एसिड बनाइए, तो लेकिन आपको ये पता ही नहीं कि पिक्रिक एसिड का फॉर्म 246 TNT भी कहते हैं। 246 TNT ट्राई नाइट्रोफिनॉल, 246 ट्राई नाइट्रो TNP एंड पिक्रिक एसिड। देन सल्फोनेशन, एडिशन ऑफ, ये आपका सल्फोनिक ग्रुप है SO3H। मैंने आपको कहा था कि ब्रेक करेगा SO3H में, और इसमें कंसनट्रेटेड है बच्चों। तो ये देखिए आपका ये ऑर्थो पे भी बना और ये आपका पैरा पे भी बना। पैरा आपका क्या है, मेजर प्रोडक्ट है। ठीक है। अब वैसे आप इसका नाम देख लो, और ये कि 4 हाइड्रोक्सी, ये आपका वो है बेंजीन सल्फोनिक एसिड या पैराफिनॉल। पैरा पे देखो ये ऑर्थो है, ये मेटा पैराफिनॉल सल्फोनिक एसिड। नॉमेनक्लेचर बच्चों आप नाम जरूर लिखो प्रोडक्ट जब भी बनाओ। अगर आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो और रिएक्शन नहीं लिख रहे हो, नाम नहीं लिख रहे हो, तो वो बिल्कुल भी नंबर नहीं मिलेंगे आपको। अब आप क्या है, कोल्बे सिंथेसिस। कोल्बे में क्या होता है बच्चों, ये आपका सोडियम फिनॉक्साइड आयन और कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन कराओगे तो ये CO2 पहले आप 400 डिग्री K पर ये आपका OCA बन जाएगा। अब रीअरेंजमेंट समझते हो कि यहाँ से हाइड्रोजन, ये आप देख रहे हो, यहाँ से हाइड्रोजन निकल करके यहाँ आ जाए, और ये जो पूरा COONA ग्रुप है ये यहाँ पे देखो आ गया। रीअरेंजमेंट कह रहे हैं ना, देखिए रीअरेंजमेंट हो रहा है। फिर वो हाइड्रोलिसिस करो, जबकि हाइड्रोलिसिस करोगे तो H और OH, H यहाँ पे जोड़ दो और NaOH निकल गया। तो इसे हम कहते हैं सैलिसिलिक एसिड। कभी कभी ये आता है कि सैलिसिलिक एसिड कैसे फॉर्म करते हैं, तो फ्रॉम कोल्बे सिंथेसिस से। ये आपका क्या है, सोडियम एक्राइलेट। तो फिर से देख लो बच्चों, ये देखिए ये आपकी कोल्बे की सिंथेसिस है। ये रीअरेंजमेंट हुआ, यहाँ पे देखो CO2 जुड़ गया एज इट इज़, फिर रीअरेंजमेंट हुआ तो यहाँ की हाइड्रोजन यहाँ आ गई और ये CONA नीचे आ गया। फिर हाइड्रोलिसिस हुई, हाइड्रोलिसिस होने के बाद ये Na निकल गया, ठीक है, और H जुड़ गया और उसके साथ वो OH। एस्प्रिन, एस्प्रिन दवाई आपने सुनी होगी ना, एस्प्रिन पेन किलर है। तो कैसे बनती है, ये देखो सैलिसिलिक एसिड हो गया ये आपका, अभी बताया। इसकी एसिटिक एनहाइड्राइड, 2 एसिटिक एसिड ले लो, पानी निकाल दो, बन गया एसिटिक एनहाइड्राइड। सिंपली देखो बच्चों, ये CH3CO और यहाँ से H निकाल दो तो ये क्या हो गया, एसिटिक एसिड निकल गया, ये देखो। और बाकी जो CH3O है वो यहाँ पे जुड़ गया। सिंपल देखो, ये प्रेजेंस ऑफ ग्लेशियल एसिटिक एसिड की प्रेजेंस में होती है, देख लो सिंपल है। एसिटिक एनहाइड्राइड, एक एसिटिक एसिड CH3SO और इसका ये H,
ये निकल गया, बाकी जो रिमेनिंग CH3CO जोड़ दो तो ये आपका एस्पिरिन, इसे बोलते हैं 2 एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड, ये आपका 2 इसे कहते हैं एसिटॉक्सी, ये बेंजोइक एसिड। फिर सेलॉल, सेलॉल भी क्या होते हो कि सेलॉल भी आप यूज़ करते हो बच्चों, ये भी क्या है आपका एंटीपायरेटिक है और पेन किलर की तरह भी आप इसको क्या करते हो यूज़ करते हो, एनाल्जेस्टिक भी है, ठीक है। तो ये भी क्या होता है सैलिसिलिक एसिड, ये देखिए बच्चों आपका है, ये सैलिसिलिक एसिड है और ये आपका फिनॉल है इन प्रेजेंस ऑफ POCl3। जब भी POCl3 की प्रेजेंस में देखिए हमने अलग अलग, तो आपका ये डिहाइड्रेशन रहता है। कैसे हो रहा है, ये देखो इसका OH और इसका ये H यहाँ से निकल गया, तो ये देखो CO, और इसको क्या है कि आप फिनॉल को ऐसे भी तो लिख सकते हो बच्चों, ऐसा तो नहीं कि लिटा दोगे तो ये फिनॉल नहीं होगा। तो ये देखो यहाँ से इसका OH और इसका H और बाकी आपने इसको जोड़ दिया, तो ये हो गया सेलॉल, फेनिल सैलिसिलेट। देन देखो मेथिल सैलिसिलेट, ये फिर सैलिसिलिक एसिड है, इसे हम कहते हैं ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन, ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन। ये देखो इसकी सैलिसिलिक एसिड और ये आपका मेथेनॉल, फिर सेम वही होगा आपका जैसे मैंने आपको बताया था कि ये इसका H और ये आपका CH3CO, ये क्या करेंगे, ये H और ये देखो CO और ये इसका CH3 यहाँ लगा दो और ये पानी निकाल दो, तो क्या बनेगा मेथिल सैलिसिलेट। इसका परफ्यूम वगैरह में हम क्या करते हैं यूज़ करते हैं। देन फिडेलक्राफ्ट रिएक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एसाइलेशन एंड एल्काइलेशन। एडिशन ऑफ एल्किल ग्रुप इज एल्काइलेशन एंड एडिशन ऑफ एसिल ग्रुप इज कॉल्ड एज एसाइलेशन। ये देखिए ये आपका एल्काइलेशन है, सिंपल है, फिनॉल से है, ये यहाँ से एक H निकालो, इधर से Cl। पहले ये क्या करोगे बच्चों, फिर से एक बार आप देख लो इसे कैसे करना है। ये OH ऐसे ही रहेगा, ये यहाँ पे हाइड्रोजन और ये इसका Cl, ये HCl निकाल दो। तो ऑर्थो पे भी यही कंडीशन कर सकते हो, यहाँ की हाइड्रोजन भी निकाल सकते हो। तो वही आपका होगा कि पैरा आपका क्या होगा मेजर प्रोडक्ट, और इसका नाम क्या होगा 1 हाइड्रोक्सी, 1 पे देखो हाइड्रोक्सी है, 2 पे मेथिल बेंजीन, 1 हाइड्रोक्सी, 4 पे मेथिल बेंजीन, इसे हम क्रिसॉल भी कहते हैं, ऑर्थो एंड पैरा क्रिसॉल। देन एसाइलेशन है, मैंने कहा था एडिशन ऑफ एसिल ग्रुप, ये आपका एसिल ग्रुप है, फिर यहाँ से H है, सिंपल HCl निकाल दो तो ऑर्थो पे जोड़ा। और इन प्रेजेंस ऑफ आपको पता ही है कि एनहाइड्रस अगर एल्युमिनियम क्लोराइड हो तो HCl या पानी निकलता ही निकलता है, तो ऑर्थो भी बनाएगा और पैरा भी बनाएगा बच्चों। पैरा आपका क्या होगा मेजर प्रोडक्ट होगा, ठीक है। रीमन टीमन रिएक्शन, इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। फिनॉल की रिएक्शन होती है रीमन टीमन इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड एक्वस NaOH यूज़ करोगे तो आपको क्या मिलता है, ये कैसे होती है देखिए कि ये NaOH और H पानी निकाल देगा और इसका Na यहाँ पे ऐड हो जाएगा और यहाँ से इसका क्या है एक H, ठीक है, यहाँ पे एक जो इसका हाइड्रोजन है H और यहाँ से एक Cl HCl निकल जाएगा, तो ये आपका इंटरमीडिएट बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद जब आप NaOH की रिएक्शन करोगे तो ये देखिए आपका ये CH और ये आपका HCl, एक NaCl और एक HCl निकल जाएगा, तो ये CH और इसका जो ऑक्सीजन है वो यहाँ पे आ जाएगा। ये क्या बना देगा आपका, क्योंकि इससे आप याद करो रीमन टीमन से आपको एल्डिहाइड मिलता है और सैलिसल्डिहाइड। फिर क्या होगा, आप क्या हाइड्रोजन आयन से इसकी रिएक्शन कराओगे तो ये जो Na है या H2O कर दो तो क्या होगा, यहाँ पे H जुड़ जाएगा और NaOH निकल जाएगा। बच्चों फिर से समझ लो, ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिए यहाँ पे अगर इसको आप देखो कि ये इसका हाइड्रोजन है तो ये इसका एक Cl HCl निकल गया, तो यहाँ पे CH जुड़ गया और ये इसका H यहाँ से हटा दो और ये OH, तो Na जुड़ जाएगा, ये इंटरमीडिएट बना। फिर इसकी रिएक्शन NaOH से कराई तो ये तो एज इट इज़ रहेगा और यहाँ पे जो 2 Cl है, ठीक है, और ये NH, एक NaCl और एक HCl निकाल देगा और CHO, ये आपका एल्डिहाइड। अब इस N को सॉल्ट को आपको चेंज करना है तो आप हाइड्रोलिसिस करा दो तो आपको क्या मिल जाएगा सैलिसिल्डिहाइड, इसका नाम है सैलिसिल्डिहाइड, ठीक है। या आप इसको क्या कर सकते हो ऑर्थो, क्योंकि ये आपका स्ट्रॉन्ग है इसलिए इसका प्योरिटी ज़्यादा, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड या 1 हाइड्रोक्सी कर लो। देन कपलिंग रिएक्शन, कपलिंग रिएक्शन होता है कि कपल डाई बनाना, कपलिंग होती है तो इसे आगे एमीन में भी पढ़ाऊंगी। ये आपका डाइएज़ो है, मैंने कहा था कि 2 अगर N2 हो,
आर इसे अब कर लो जनरल, या तो N2 ये ग्रुप हो प्रेजेंट हो, N ट्रिपल बॉन्ड N, तो इसे हम कहते हैं एजो ग्रुप। इसकी रिएक्शन किससे करा रहे हो, ये आपका फिनॉल है, सिंपल, बिल्कुल कुछ डिफरेंस नहीं। HCl निकाल दो, फिर से देख लो यहाँ पे, ये आपका डाईएजोनियम है, डाईएजो सॉल्ट है ये, ठीक है, या तो बेंजीन डाईएजोनियम सॉल्ट है, ये HCl निकल गया, और एज इट इज़ आप क्या करोगे, ये पूरी रिंग को जोड़ दोगे, तो ये एक डाई बनती है जिससे हम कलर वगैरह करते हैं, पैरा हाइड्रोक्सी। देखिए पैरा पे हाइड्रोक्सी, ये आपका एजो है, और ये बेंजीन, पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन, हम नाम इसका ऐसे लिखते हैं। इसे हम कहते हैं कि कभी कभी आता है कि शॉर्ट नोट में कि व्हाट इज़ अ कपलिंग रिएक्शन, तो कपलिंग फिनॉल की आप किसी भी डाईओजोनियम इसकी सॉल्ट से रिएक्शन आप करा दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, डाई। देन गाटरमैन रिएक्शन, गाटरमैन फिनॉल की, जब भी HCN और HCl, दो तरीके की रिएक्शन है, एक गाटरमैन और एक गाटरमैन कोच रिएक्शन। गाटरमैन में HCl और HCN से रिएक्शन आप कराओगे बच्चों, तो ये देखिए आपका क्या होता है कि ये फिनॉल है, ठीक है, ये फिनॉल है, और आपका HCN और आपका क्या है HCl, तो ये देखो इसका ये CH, ये देखो CH हो गया, और ये N, और इसके साथ में ये NH, ये देखो यहाँ पे जो H होगा, फिर से आप देख लो बच्चों, ये देखो ये CN है इसका, ये CH, ठीक है, और ये इसका NH, ये, और ये जो Cl है यहाँ के हाइड्रोजन से HCl अपना हटा देगा, यहाँ से H निकल जाएगा, तो ये देखिए ये आपका इंटरमीडिएट बन गया, देख रहे होगे बच्चों आप, ये यहाँ पे देखिए, देखिए उसके बाद आप क्या करोगे, फिर देखिए हाइड्रोलिसिस कर रहे हो, तो ये देखो हाइड्रोलिसिस की, तो पानी है आपका, ये H2 और O, देखो ये एल्डिहाइड बन गया, सैलिसिल्डिहाइड है आपका, और अमोनिया निकल गई, अमोनिया लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो नाम देख लो, ऑर्थो पे हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। बस गाटरमैन ये याद रख लो कि HCN HCl से रिएक्शन है तो वो गाटरमैन है, और गाटरमैन में आपका एल्डिहाइड बनता ही बनता है, रिएक्शन टिपिकल नहीं है, समझो। ये देखो सिंपल वही है, फिर से एक बार बता रही हूँ बच्चों मैं आपको, ये देखिए CH इसका, और ये NH डबल बॉन्ड से जुड़ जाएगा, और यहाँ पे जो H होगा वो HCl बना देगा, फिर हाइड्रोलिसिस कर दोगे तो बेंजल्डिहाइड बन जाएगा। देन कंडेंसेशन विथ थैलिक एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड मतलब होता है कि दो थैलिक एसिड आप ले रहे हो, पानी निकाल दो, तो वो आपका क्या हो जाएगा बच्चों, एनहाइड्राइड, उसकी रिएक्शन आप कराओगे फिनॉल से, तो ये देखिए ये आपका थैलिक एनहाइड्राइड है, थैलिक एनहाइड्राइड, ये दो आपके फिनॉल हैं, तो ये देखो ये आप, मैंने ये दिखा रखा है, ये देखो पानी कैसे निकल गया, देखो पानी निकल गया, तो जो भी रिमेनिंग हो उसको जोड़ दो, तो ये फिनोप्थिलीन है, ये इंडिकेटर है फिनोप्थिलीन है, ये देखिए, ये इन प्रेजेंस ऑफ, जब भी आप कंसनट्रेटेड H2SO4 हो, मैक्सिमम केसेस में डिहाइड्रेशन इसकी प्रेजेंस में भी होता है, ये एल्यूमिना की प्रेजेंस में भी होता है। देन कंडेंसेशन विथ फॉर्मेल्डिहाइड, कंडेंसेशन मतलब कि आपका वो जुड़ रहा है, कंडेंसेशन आप कर रहे हो, तो देखिए ये आपका क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड है, फॉर्मेल्डिहाइड से इसकी रिएक्शन करा रहे हो बच्चों, तो ये देखिए ये इसका CH2 हो गया, और O, और यहाँ H, ये आपका CH2OH, ये जुड़ गया, ऑर्थो पे भी पैरा पे भी, पैरा मेजर है, ऑर्थो पे हाइड्रोक्सी, ऑर्थो पे हाइड्रोक्सी बेंजिल, ये सिर्फ ऐसे सिर्फ बेंजीन रिंग हो तो बेंजिल कहते हैं, और मैंने आपको बताया था कि अगर बेंजीन पे ये आपका CH2 जुड़ा हुआ हो तो उसे हम कहते हैं बेंजिल, तो ये क्या मिल गया, बेंजिल एल्कोहल। अब लिबरमैन नाइट्रोसो, नाइट्रोसो मतलब NO2 से रिएक्शन, तो लिबरमैन नाइट्रोसो, ये देखिए ये HNO2 है, और ये NaNO2 सोडियम नाइट्राइड और सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में है, तो सिंपली वही ऑर्थो एंड पैरा दोनों बनेगा, लेकिन आपका जो पैरा होगा वो मेजर प्रोडक्ट होगा, और ये यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे जो H है वो उसने क्या बना लिया, पानी, और NO जुड़ गया, तो ऑर्थो पैरा। अब ये क्या होता है कि ये रीअरेंजमेंट होता है, रीअरेंजमेंट मतलब कि यहाँ की जो हाइड्रोजन होती है वो यहाँ पे आ जाती है, जो रेजोनेट करती रहती है, तो स्ट्रक्चर आपका दो फॉर्म होता है, ठीक है। देन हाइड्रोजनेशन, आपको पता है कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजनेशन। अब यहाँ पे आपको पता है कि ये अगर आपकी बेंजीन रिंग है, आपको ये पता है कि ये आपकी बेंजीन रिंग है, ऐसे होती है, ठीक है। अब यहाँ आपका फिनॉल जुड़ा हुआ है, निकल की प्रेजेंस में ऑलवेज रिडक्शन होता है, दिमाग में बैठा लो अच्छे से, रिडक्शन अगर बच्चों हो रहा है आपका, तो ये डबल बॉन्ड को अगर हमें सिंगल में चेंज करना है तो हाइड्रोजन जोड़ दो, क्या 6 पोजीशंस है, तो 6 जो आप हाइड्रोजन जोड़ दो यहाँ पे,
तो ये हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे तो डबल बॉन्ड ऑलरेडी हट जाएगा, तो क्या बन जाएगा साइक्लोहेक्सेनॉल। क्या बनेगा आपका साइक्लोहेक्सेनॉल। देन फ्राइज रीअरेंजमेंट। अब ये क्या है, फ्राइज रिएजेंट में हम क्या करते हैं कि फिनॉल की एसिटिक एनहाइड्राइड से, एसिटिक एनहाइड्राइड से पहले रिएक्शन आपकी करवाएंगे। तो सिंपल है, मैंने अभी आपको दिखाया था बच्चों, ये देखो ये आपका एसिटिक एनहाइड्राइड है, ये देखिए CH3 CO और ये आपका CO और ये CH3, ठीक है। अब यहाँ का मैंने आपको कहा था कि यहाँ का हाइड्रोजन और ये CH3 देखिए COH निकल गया, बाकी जो रिमेनिंग जो CH3 है वो आपने यहाँ पे ऐड कर दिया। अब इसको एल्यूमिनियम क्लोराइड के प्रेजेंस में जब आप हीट करोगे तो वही रीअरेंजमेंट होगा। इस रीअरेंजमेंट की वजह से क्या कहते हैं, फ्राइज। रीअरेंजमेंट कैसे होगा कि ये देखो COCH3 है वो यहाँ आ जाएगा और यहाँ का हाइड्रोजन देखो ऊपर चला गया। तो ये पैरा के साथ भी हो सकता है और ऑर्थो के साथ भी हो सकता है। तो इसे हम क्या कहेंगे, हाइड्रोक्सी एसीटोफिनोन, 4 हाइड्रोक्सी एसीटोफिनोन हम इसे कह सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे बच्चों कर लेना, ऑर्थो हाइड्रोक्सी है और पैरा हाइड्रोक्सी है, यहाँ पे 2 होगा, ठीक है। ये थोड़ा सा 2 हो जाएगा और ये आपका 4 हो जाएगा। देन यूजेस ऑफ फिनॉल, आपको पता ही है कि ये एक एंटीसेप्टिक है, देखिए कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है। और आपको पता है कि डिसइंफेक्टेंट, हाउस होल्ड क्लीनर्स में हम जब क्लीन करते हैं उसमें फिनॉल यूज़ करते हैं। बाकी हमारे लुब्रिकेंट्स है, रेजिन्स है, प्लास्टिक्स है, डर्क्स है, उसमें भी हम फिनॉल क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। अब टेस्ट है कि हम अल्कोहल और फिनॉल को अलग अलग डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे, डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे बच्चों। डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम क्या, मैंने क्या बताया कि फेरिक क्लोराइड टेस्ट करते हैं। अगर वायलेट कलर देता है तो वो आपका क्या है, फिनॉल है। कोई इफेक्ट नहीं देगा तो वो आपका क्या है, अल्कोहल है। अब सेरिक अमोनिया टेस्ट है, ये भी आपका अल्कोहल के लिए, प्रैक्टिकल कॉपी में आप देख लेना कि अगर अल्कोहल है तो वो रेड कलर का कॉम्प्लेक्स देगा लेकिन फिनॉल नहीं देगा। ब्रोमीन वाटर है तो वो अल्कोहल नहीं देगा लेकिन आपका क्या करेगा, फिनॉल देगा। अब फिनॉल देगा बच्चों तो क्या बना देगा, देखिए 2,4,6 डाइनाइट्रोफिनॉल। ये वाइट कलर का प्रेसिपिटेट, ब्रोमीन वाटर डालोगे तो वाइट कलर का प्रेसिपिटेट आपको मिलेगा। देन कमर्शियल मेथड हम कैसे बनाते, डाउस प्रोसेस हम पीछे बच्चों आपको बता रखे हैं कि क्लोरोबेंजीन और इसकी NH के साथ रिएक्शन कराते हैं तो पहले आपको सोडियम फिनॉक्साइड मिलेगा, फिर इसकी डाइल्यूट HCl से रिएक्शन करा दोगे तो NaCl निकल गया और आपका फिनॉल बन जाएगा कमर्शियली, ठीक है। और फ्रॉम क्यूमीन है तो क्यूमीन आपको पता है कि ये बेंजीन ले लो और क्यूमीन ये प्रोपीन है आपकी, इसकी रिएक्शन अगर आप करा दो, इसकी सल्फ्यूर की क्या आपका फॉस्फोरिक एसिड की ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड की प्रेजेंस में करा दोगे तो ये देखिए आपका CH3CH ये है और यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो क्या करेगी, इसके साथ में ऐड हो जाएगी तो ये आपका क्या बन जाएगा, 2 पे, ये आप देखोगे तो ये 2 पे फेनिल हो गया और प्रोपेन हो गया। देन फिर क्या करोगे, ऑक्सीडेशन करोगे। ऑक्सीडेशन जब करोगे तो ये CH वाले में ये 2 ऑक्सीजन यहाँ पे ऐड हो जाएगी तो ये क्या बन जाएगा, क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड। अब इसकी रिएक्शन किससे करा दोगे बच्चों, आप डाइल्यूट एसिड से करा दोगे तो ये देखो आपका ये और ये फिनॉल बन जाएगा और प्रोपेनोन आपका निकल जाएगा। तो क्यूमीन आपका क्या होता है कि जब आप बेंजीन से रिएक्शन कराओगे प्रोपीन की तो आपको 2 फेनिल प्रोपेन के साथ इसलिए आपका क्या होता है, क्यूमीन। इसका ऑक्सीडेशन कराओ, ऑक्सीडेशन के बाद डाइल्यूट HCl से रिएक्शन करा दोगे तो ये देखो आपका क्या हो जाएगा कि ये OH एज इट इज़ यहाँ पे रह जाएगा और ये आपका CH3CO अपना निकल जाएगा। देन प्रॉपर्टीज़ एक बार फिर से बता दे रही हूँ बच्चों कि ये आपका क्या होता है, पार्शियल सॉल्युबल होता है वाटर में, जो पार्शियल इसलिए सॉल्युबल होता है क्योंकि आपकी क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और अगर इसको एयर में रख दोगे तो ये पिंक हो जाता है, ठीक है, और मेल्ट करता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट बॉयज दिया हुआ है, कलरलेस है और इसे हम कार्बोलिक एसिड भी कहते हैं क्योंकि इसमें 5% अगर पानी मिला है। फिर ये देखिए ये इसकी क्या थी, प्रॉपर्टीज़ थी। यूजेस आपके बताए कि करते हैं, डाइज और एक्सप्लोसिव में करते हैं, सोप्स और लोशंस में करते हैं और बैकेलाइट बनाने में जो कि इलेक्ट्रिकल स्विचेस होते हैं उसमें भी इस काम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं।
कुछ बच्चों इसके क्वेश्चंस दिए हुए हैं, एक्सरसाइजेज दिए हुए हैं कि ऑन हीटिंग एक्वस सॉल्यूशन ऑफ डाइओसोनियम क्लोराइड, मैंने अभी आपको बता रखा है कि विच ऑफ दिस इज फॉर्म्ड, तो आपको पता है कि फिनॉल बन जाएगा। फिर अगर एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड ऑन क्लोरोबेंजीन पे हीट करके देखोगे तो आप देख लेना क्या है, ये इसकी एक्सरसाइजेस हैं, आप कर लेना। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो देन यू कैन कंसल्ट मी बच्चों। ये फिनॉल आपका यहीं पे ख़त्म होता है। मैंने आज आपको फिनॉल के स्ट्रक्चर के बारे में, कि फिनॉल जो होता है बेंजीन में जब आप OH ऐड कर दोगे तो वो आपका बच्चों फिनॉल होगा। फिनॉल की प्रॉपर्टीज़ बताई, उसकी रिएक्शंस बताई, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ बताई, हाउ टू ऑब्टेन, और ये बताया डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे अल्कोहल से। रिएक्शन बच्चों, आप रिएजेंट पकड़ो और रिएक्शन उससे करो तो इजी होगा। देन नेक्स्ट में मैं आपको आगे ईथर के बारे में कंटिन्यू करूँगी। देन थैंक यू।